लेकिन अब पैसा बिटिया की खातिर चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम जमींदार। हाँ बाबूजी, जब तक बहन की विदाई नहीं हो रही है दिल रह रह कर घबराता है, सोच विचार मन में बना रहता है कि कब मेरी बहन अपनी ससुराल से घर आएगी हमारे। बेटे श्री राम काका जो रमेश भैया कहे वो बात सत्य, चलिए जमींदार क्या बेटे श्री राम हमारी तबीयत खराब चल रही है, आप हमेशा बीमार रहते। साथे रहा बेटवा, तुमका ढेर सहारा रही। अगर एक से दो आदमी रहें तो कुल एक सहारा बनता है। मैं आपको साथ चलूंगा काका। जमींदार राय बहादुर सिंह, चलिए काका। फूटल किस्मतिया भगवान बड़े भैया आपके पिताजी की रक्षा करें। और भैया रमेश भैया, मैं आपके पिता के साथ अवश्य जाऊंगा, रक्षा के लिए मेरे भाई। बड़े भैया आप अगर पिताजी के साथ रहेंगे तो आप जानते हैं 1 से 2 हो जाएंगे भाई, 1 से 2 हो जाएंगे और फिर पैसे का लेन देन है 50,000 का मामला। हाँ भैया जाइए। रमेश भैया प्रणाम। भगवान तूने इंसान हमें जरूर बनाया, लेकिन हमारी जिंदगी तो जानवर से भी बदतर है। आज हमारे पास 1 बीघा जमीन जिससे हम कमाते खाते चले आए, रोटी का निवाला उसी खेत से मिलता था। आज वो भी जमींदार के पास बाबूजी गिरवी रखने जा रहे हैं, तब जाकर हमारी बहन गीता की विदाई हो पाएगी। अरे भगवान तूने क्या लिख दिया मेरी तकदीर में? क्यों ऐसे इंसान को इस धरती पर भेजता है जिसका ना आज हो और ना कल हो। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाऊं, तकदीर का फसाना।
कारिंदो, जय शंकर बाबू साहब। जय शंकर जय शंकर। अब जाके मेरा मूड फ्रेश हुआ है और आज हम रमगरीबा की झोपड़ी में चलेंगे। अगर आज साला कर्ज देता है तो ठीक है, वरना सोच लो कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आइए मेरे साथ। हेलो का बाबू साहब का पे कोई निशान है बाबू साहेब? कौन है? क्या है बाबू? हम राम गरीब बोलते हैं बाबू। बाबू साहब आप बैठिए थोड़ी देर, कोई मिलना चाहता है, हम उससे संपर्क कर लें, कुछ उसका नाम पता पूछ लें तो आपसे सब सूचित करें। अब नालायक कहीं के कान के बहरे, तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? बाबू आप बैठिए तो पहले, आप आसन ग्रहण के लिए मैं बता रहा हूँ। क्या बे? क्या बाबू? कौन हो? हम राम गरीब बोलते हैं बाबू। राम गरीब हो? हाँ बाबू साहब आप जिसके यहाँ कर्जा लेने जा रहे हो वो राम गरीब आपके झोपड़ी पे सोया आ रहा है। हवेली पे आ रहा हूँ बाबू साहब, झोपड़ी छोड़ करके। सुन बे, हाँ बाबू। अगर रमगरीबो साला आ रहा है, हाँ बाबू आ रहा है। हमें लगता है किसी से पता चल गया उसे कि ठाकुर साहब गुस्से में हमारी झोपड़ी पर आ रहे हैं, इसलिए वो दौड़ता हुआ हवेली आ रहा है। हाँ बाबू हवेली पे आ रहा हूँ बाबू। नालायक का भंडार है, इसीलिए कहते हैं पहले सुनो उसके बाद बोलो। हाँ बाबू। हम हवेली में बात कर रहे हैं, साला फर्जी बात कर रहा है। हाँ बाबू यही तो ज्ञात नहीं है। सुन बे, रम गरीबुआ साला आ रहा है, आ रहा है आपके यहाँ। उससे पैसा वसूल कर लेना, जो कर्ज देता है ले लेना, बैठे बाबू उसके साहब। बाद हवेली के अंदर भेजना। कैसे आगे बाबू? राम गरीब चले आइए आप। चला बाबू का हवेली में चला जा, कक्कू आदेश है। बाबू जय राम जी की। भैया राम राम। तोहरे घरे हमारो काम ठीक है बाबू, रही में आया ऐसे मेरे जी एक न्यूटन नहीं खाई जिंदगी ऐसे साइड में रहो। एक बताइए राम गरीब, हाँ बाबू। मैं जानता हूँ तुम किस लिए बाबू साहब के हवेली में आए हो। हाँ बाबू। आप कर्जा देने के लिए आए हो ना, लाइए सुबह सुबह बोहनी कराइए। बाबू हम दे ना ले आए हैं बाबू। बाबू शोर मचाता है। ये रामगरीबुआ कर्जा देने नहीं बल्कि लेने आया है। हवेली भेजो, साले को बताता हूँ। ए रामगरीब हाँ बाबू। आइए चलिए, बाबू साहब आपको बुला रहे हैं हवेली में। ठीक है बाबू। चला काका। क्या बात राम गरीबो? हराम खोर, तेरा मिजाज कैसे हो गया रे? आज साला हवेली पर मुझे खाने आया। इतना दिन हो गया, बाप के जमाने का कर्ज तुम्हारे ऊपर लदा हुआ है। अरे ना तेरी बीबी हवेली में पोछा लगाने आती है, ना तो तुम फाड़ा लेकर खेतों में काम करते हो। बड़े ठाकुर से 5,000 रुपये लग रहे, शराब! लेकिन हमार मलकिन है दुनिया जिंदा है ना बाबू। अरे मर जाने दो साली को। अरे जब मर गया दोबारा वापस नहीं आया रे, पछता कर क्या करोगे? क्या बे, खेतों में काम करने भी नहीं आते? हाँ बाबू हमार तबीयत नर्सिल। तबीयत तो अभी मैं ठीक कर देता हूँ। हरामखोर, क्या कहा? 5,000 रुपए?
अरे नारायण, 5,000 नहीं, पूरे 50,000। मेरी बात सुन। अबे रम गरीब तू क्या गुल खिला, अबे रम गरीब तू क्या गुल खिलाया, अभी तक नहीं हूँ पाए को चुका। तेरे बाप का साले क्या हूँ मना कर, तेरे बाप का साले अरे क्या हूँ मैं नौकर, जो बैठा यहाँ साले खा खा के मोटे पड़ जाते हैं साले, और रुपए देना होता है तो मुंह छुपा लेते हैं, बाबू साहब रुपया दे दो 50। और साला दोबारा 50,000 रुपए फिर बिनती सुनते सुनते मेरे कान पक गए, लेकिन कर्ज 1 पैसा नहीं दिया। ₹50,000 और गरीबो 1 बीघा जमीन मार्केट में रख लिया, लेकिन 50,000 रुपया हमको दे दे बाबू। पीछे हट। ये साले स्नान नहीं करते, साले बदबू मार रहे हैं। नहाते नहीं है, काफी देर से गंधा रहे, लेकिन हम सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। नालायक कहीं क्या। सुन रहे हाँ बाबू।
इसकी जमीन हाईवे के किनारे है। हाईवे के किनारे तो है, बहुत उपजाऊ अबे जमीन। चिल्ला मत, आए दिन जमीन सोना उगलेगी। सोना उगलेगी, सोना वो जमीन हमारे कब्जे में होना चाहिए। हो जाएगी बाबू। ऐसा करो, इसके हमारे पिताजी के जमाने का जो कर्ज है, जी बाबू। इसका सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन 15 साल में इसके पास कितने बच्चे हुए, कितने नहीं हुए, ये सब तुम्हें लिखना है। और 1 महीने के अंदर का शर्तनामा बनाओ, ताकि ये साला रुपए दे नहीं पाएगा। हम 50,000 देंगे। अरे वो तो करोड़ों की संपत्ति है बे, क्या समझे? चिंता मत करो बाबू साहब, ऐसा शर्तनामा बनाओ कि वो जमीन हमारे कब्जे में हो जाए। कैसे क्या बाबू? बाबू क्या आपके अलमारी से वो डायरी उठा रहा है? काका 1 बीघा जमीन उनके यहाँ गिरवी रख रहे हैं, 50,000 कर्जा ले रहे हैं। गरीबी काका, क्या करोगे? अब बाबू साहब से कह दिए हैं रजिस्टर आ जाए, नाम गाम लिखा दो काका। 1 बीघा जमीन बाबू साहब के नाम से लिख दीजिए, 50,000 कर्जा लीजिए। गिरवी रखा जरूर, रजिस्टर आ जाए तब तो काका। राम गरीब, घबराओ मत, मैं गरीबों का मसीहा हूँ। हमारे पिताजी के जमाने में मैं मानता हूँ कि कर्ज दिया जाता था, ब्याज नहीं लिया जाता था। लेकिन तुम जैसे गरीब, अरे तुम जैसे गरीब मजबूर इंसान इस हवेली में आते हैं तो जमींदार उनकी इमदाद सुनता है। अरे तुम 50,000 क्या लाख ले सकते हो हमारे। राम गरीब, देखिए वैसे आपने 50,000 रुपया पहले भी बाबू साहब से खा चुके हो कर्ज के उसमें। नहीं बाबू, 5,000 रुपया। हाँ वही 5,000 रुपया आप खा चुके हो, लेकिन अब 50,000 आपको चाहिए तो उसका शर्तनामा नया तैयार होगा। तैयार करो बाबू। तो नया शर्तनामा तैयार होने के बाद आपके सामने तैयार कर रहा हूँ। राम गरीब शुद्ध देवता दिन ग्राम सभा बेलापुर, जिला उज्जैन, ग्राम सभा बेलापुर के हमारे राम गरीब शुद्ध देवता दिन अपने 1 बीघा जमीन के योग में 50,000 रुपया ले रहे हैं। अगर 1 महीने के अंदर पैसा नहीं दे पाए तो जमीन भी बाबू साहब की होगी, पैसा भी राम गरीब को देना पड़ेगा। आपके घर में और कोई है? बाबू का कहते हैं, जमीनियों ले लेबे, पैसों ले लेबे। शर्तनामा सुने आप, मैंने क्या लिखा? पैसा अगर आपको 50,000 चाहिए तो शर्त मंजूर हो तब तो मैं पैसा दूंगा, नहीं तो मैं भी नौकर आदमी हूँ बाबू साहब का। ठीक है बाबू, लिखे जो लिखे सुन। आपके घर में और कोई है? 2 लड़के हैं। 2 लड़के एक हैं? बिटिया एक बेटवा। लड़के के नाम बताइए। रमेश कुमार। रमेश कुमार सुतराम गरीब। बेटी का नाम? गीता। बेटी का नाम गीता। शादी? कोई बात नहीं, बेटी का नाम शुभ गीता और बेटे का नाम रमेश। 50,000 1 बीघा जमीन गिरवी रख रहे हैं, 50,000 रुपया बाबू साहब पे एडवांस ले रहे हैं। हाँ इधर आइए, साइन करिए। हम उनाय करी बाबू, अंगूठा करी छे। अंगूठा करा जाना, हम उछर के भागी। अरे अंगूठा लगाना पड़ता है, चिंता मत करो। पढ़ा लिखा नहीं बाबू। अरे हम जानते हैं, अरीब गरीब बुढ़े बुढ़े खुदे। रुको,
मैं आपका भी इस्तेमाल करने वाला चीज रखा हूँ, ऐसी बात नहीं। क्यों बाबू, क्यों गरीब तो भाई नौकरी करते हैं। चले हम गरीब नहीं बे, बाबू साहब के आदमी हैं। हेलो हेलो। उनका आदमी है। ए आगे मानवर श्रीमान हमारे अमित ठेकेदार लकड़ी के ठेकेदार ग्राम सभा बगदवा, उनकी तरफ से 11 रुपये का पुरस्कार। और दिनेश भाई सिंगार घर में इंतजार कर रहे हैं। जहां कहीं भी हो अमित ठेकेदार सिंगार घर में आकर दिनेश भाई से मिलने का संपर्क कीजिए। बाबू अगवत करवाए ले है बाबू, पिछवो करोगे। ये साला उड्डा पुड्डा खुड्डा बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है। क्या उल्टा बोल रहा है? वो तो सही बोल रहा है। ये कह रहा है कि आगे करवाई ला का पाछे करो बिया। अनपढ़ गंवार कहीं के, उसके कहने का मतलब है कि इस तरफ तो अंगूठा लगवा लिए, हाँ बाबू, अगर इस तरफ भी लगवाना हो तो लगवा सकते हैं। हम कहते हैं, जब पेपर एक तरफ को बना है तो पीछे कहे उसके लगे। कहने का मतलब यही है। साले बुड्ढे खुड्ढे गरीब शरीफ साले का जाने से न जाने पीछे तो ये तुम्हारे साथ में इधर आओ। भैया के साथ ही आए गवाहदार बन के। गवाही देने आए हो? हाँ बाबू। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा भी हाल कवल। हाँ पिताजी। अपना नाम बताइए बेटा। लिखा पिताजी। बोलिए। लिखा। अरे बोलिए तो। लिखा तो बोली। क्या लिखी? तुम्हारे बाबू को नाम लिखी, तुम अपने बाबू को नाम लिखी। आप हमारा नाम लिखे बाबू। अरे नौना बताओ गया तो। इनके साथ ही हमारा गवाहदार ही बन के आए, हमारा नाम लिखा। अरे बोलोगे तब तो लिखूंगा। लिखा तो बोली। बता रहे हो कि 20 फट मरवाऊं? लिखा। बोलो। हमारा नाम है तुहार बाप हम। क्यों बे, एक कैसा नाम है? खले खले। तो हाय बाप हम। हाँ लिखा। लिखा वही। तो हाय बाप हम। हाँ। तुम्हारे पिताजी का नाम? तुहार राजा हम। क्यों बे, साले तुम्हारा खानदान कैसा है बे? सब साल बिगड़ा है। यह हमारा नाव गाँव है लिखा। तो हाय आजा। हाँ। तुम्हारी माता जी का नाम? तुहार राजी हम। तो हार आजी हम। हाँ भैया लिख लिया। माता जी का नाम तुम्हारा जी हम। हाँ। तुम्हारे पास बहन वहन है कि नहीं? हाँ? भाई बहन हो कि नहीं? क्यों ना नक्कली नहीं है। पहले एकदम बाड़े पूछ हो, चल जाएगा। बालक वंश बगल ही है। आइए सनीचर कीजिए। सनीचर नहीं, हमारी तैयारी करी थी। अरे बे सिग्नेचर के बाद पढ़ा लिखा नहीं ना। पढ़ नहीं हो? नहीं बाबू। कोई बात नहीं बेटा। हाँ दादा। आइए मैं तुमको औंठा करा लगवा रहा हूँ। हाँ बाबू, अंगूठा है, हाथे को गोले को दोनों है। तो हाँ मोड़े का अंगूठा लागे। क्यों बे? बोले में अंगूठा नहीं। पहले दाहिने हाथ का अंगूठा लगता है। दहने वाला ओका खाली है बाबू। वह दहने वाला लगभग करा था। वह तो खाला ही बा। जा पी। कर्जा लेके फंसा तही हम हूँ। तो हाय बाप हम। बाबू साहब खाला है। आइए, राम गरीब ने अपना शर्तनामा मंजूर कर लिया है और उन्होंने औंठा भी लगा दिया है और उनके साथ में गवाहदार आए हैं। आपसे मिलना चाहते हैं तो हाय बाप हमसे मिलो। नहीं बाबू, तो हाय बाप हम इनके नाम है।
क्या बाटे तो है बाप। कम यार, वो तो मैं देख रहा हूँ, अंधा नहीं हूँ। बाबू गवाहदार बन के आए। तो हंस क्यों रहे हो? मुसीबत का मारा हूँ। हंसो के साले जूता उतारूंगा। उतार दे बल्ले भागी उले। बाबू हमारे हाथ में लाओ। कि वो जूता चप्पल देखे नाने बाबू इसे पहले चला है क्या करी। जूता के बहुत शौकीन है, उतार देता लेकिन भाग ले। भागने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें चाहिए तो पैर में पहनने के लिए नहीं मिलेगा, सर पे। सर पे ताकि तुम्हारे जो बाल बच्चे हैं वो भी उड़ जाएं। वो तो क्यों? तुम्हारे बाप हम? हमारा नाम है बाबू। तुम्हारा नाम है? हमारा नाम है। तो हाँ बाप हम। तो दांत क्यों निकाल रहे हो? दांत अंदर कर दूंगा। जमीन वगैरह है तुम्हारे पास? हाँ जमीन है। कितनी है? 3.5 हाथ। अबे 3.5 हाथ में परिवार तुम्हारा कैसे रहता है? वही मान मट्टी दिन जाए। तो कहने का मतलब साले सब बेच खा लिए हो। बेचे तो नहीं बचे। तो 3.5 हाथ केवल बची है दफन करने के लिए। बाबू मारा जी 3.5 हाथ। अगर मर मिटी गए बाबू टाइम के सारे कर्जा न खाओ, वही 3.5 हाथ मिट्टी दे उठे बाबू। क्या तुम्हें मालूम रहेगा कि हम वहीं दफनाए जा रहे हैं? ये तो मालूम नहीं कि आपको मिट्टी कहाँ होगी। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें मालूम रहेगा? हमारे तो रही माओ जिन करे। अरे नालायक! बदतमीज नहीं का। ऐसे आदमी को क्यों लेके आते हो हा? जिसके पास साले को बोलने का अकल नहीं है। बाबू हम गरीब बने हैं बाबू। राम गरीब, तुम्हारे लिए हवेली का दरवाजा 24 घंटे खुला रहेगा। बाबू रुपए दे रहे। राम गरीब, ऐसे बदतमीज लोगों को गवाहदार बना के मत लाया करो, नहीं तुम्हारी भी बेइज्जती होगी हमारी भी। लीजिए मैं पैसा दे रहा हूँ। बाबू के दरवाजे आए कको खाली न चले हुए पैसा ले ला। 50,000 कक्कू। पूरा 50,000 रुपया आज ही बैंक से निकलवा के लाया हूँ। और रहा है कम बा। नहीं 50,000 पूरा है, गिन लीजिए, आप देख सकते हैं। ये है लंठ मने कब पढ़े लिखत हबे नहीं ना। गिनब हम आज क्रांति बैंक का पैसा पाए यही 50 चलते ही 4-5 हजार होल दे हमका सवेरे दारू बरक हो जाए। अब गिनब 10,000 25,000 45,000 43,000 45 कर्जा 50,000 लेने का है, केवल 45,000 दे रहे हैं। कागज हुआ बाबू 5,000 कम है। 5,000। हाँ बाबू साहब 45,000 बाबू 50 बाबू साहब। बाबू हम बेईमान नहीं है। इधर आओ, ये तो 45,000 है। हाँ बाबू 50,000 कर्जा लेने के लिए आया हूँ, आप लोग 45,000 दे रहे हैं बाबू। 5,000 क्यों कम दे रहे बाबू? मैं रुपया गिनता नहीं हूँ, तौलता हूँ। आप धर्म कांटा है। 45,000 है। हाँ बाबू इधर है। इधर 45,000 क्यों दिया बे? अरे बाबू, आप जितना 50,000 सवेरे आप मंगवाए हैं बैंक से, मैंने पूरा पैसा आपका इनके हाथ में थमा दिया, राम गरीब के हाथ में। बाबू मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। पिछट बदू मारा साला। क्यों? तुम्हारे बाप हम। कहाँ खड़े हो? आपका बेलिम बाबू। चारों तरफ
लगे हुए हैं। तुम कैमरे के नजर में हो, सोच लो समझ लो। हूँ बाबू। रुपए कहाँ गए बे? बाबू आप सब बेईमान हैं। हमारे वापस नहीं बाबू 5,000 चुराए रहे। हरामखोर, हवेली में चोरी। माँ का नाम लिया साले। हाँ? हवेली में चोरी। राम गरीब, दोबारा इसे मत लेके आना, वरना उल्टा टंगवा दूंगा साले के नाक में 20 बाल्टी पानी डलवाऊंगा। राम गरीब, दोबारा इस साले चोर चमार को मत लेके आना। क्या बे, इधर आओ। शूद्रों को चोर चमार को नहीं लाएंगे साले, तो कुर्मी काछी को लाएंगे। चोरी कर भैया गरीब भाई। बाबू हम आपके आसान जिंदगी अब जीवन बेईमानी करा दे का पैसा कक्कू धई लेता है। बाबू साहब हम आपके आसान जिंदगी भर बोलो बाबू। श्री राम गरीब, मैंने फर्ज निभाया है, जाओ। लेकिन ध्यान रहे कि 1 महीने के अंदर रकम हवेली पहुंच जाना चाहिए। बाबू जाओ। वाह राम गरीब, बाद मुद्दत के मुर्गा लगा हाथ में। अरे नालायक, तो रुपए लेके जा रहा है, लेकिन ये जमींदार की रुपए है। रुपए जिसको देता हूं ढेर देता हूं, और लेने लगता हूं चमड़िया उधेड़ लेता हूं। कारिंदे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ये बुढ़ा साला रुपए लेके जा रहा है, वो रुपए वापस होना चाहिए। वो कैसे लाया जाएगा? मैं बता रहा हूं, तुम्हारी सबकी बदौलत से। तुम दोनों को मैं आदेश दे रहा हूं, जाओ। बुढ़ा साला जा रहा है, पुल क्रॉस करने ना पाए, और रुपए सीधे मांगने से देता है तो ठीक है, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दो साले का, और रुपए छीन कर हाजिर करो। ओके, जाओ। क्या गेम में चलता? अरे राम गरीब, मैं जानता हूं कि तू रुपए दे नहीं पाएगा, इसलिए हवेली के रुपए बाहर नहीं जाना चाहिए। खेत तो तुम्हारा साले मैं ले ही लूंगा, देखता हूं तू करता क्या है। अब मुझे इंतजार है कि हमारे लठैत रुपए छीनने के लिए गए हैं। मैं इंतजार करूंगा जब तक वापस नहीं आएंगे, तब तक हवेली के बाहर कदम नहीं आएंगे। आओ। बेटवा श्री राम कक्कू ओ देखो बिटिया गीता घर ज्यादा दिन नहीं बा, वृंदावन दिखाई पड़ रहा है। बहन जी का दरवाजा है। अब चलता ही अरे चले गए बहन के दरवाजे पर, कहूँगा बहन जी आज 50,000 रुपया अपने सास को दे देना, पिताजी आपके आए हैं। बेटवा श्री राम कक्कू चलता ही बिटिया के सास पार्वती भक्तिन के मुँह पे 50,000 रुपया फेंक जाएंगे और बिटिया कपड़े लिया चलाओ, तब उनसे बात करा। बहुत अच्छे कक्कू बात है। और चलिए चलिए काका। बूढ़े पास में जो तेरे उन पे
ए बुड्ढेला, वरना साले तोड़ दूंगा तेरा हाथ पैर। मार साले को। इसके बाद तो पैसे नहीं हैं। पैसे क्या हो गए? कहाँ गया वो साला आपका साथी? इसके दांत में जो साथ पकड़ के ला साले को। किधर गया? दिया साला ये पैसा। बेटुआ श्री राम बेटुआ कवन मुंह लगाए कि चली बिटिया घर। कहा था राम गरीब, कहा गया है गरीबी बड़ी बेमुरवत होती, गरीबों का जग में सहारा नहीं है, प्रभु के सिवा कोई चारा नहीं है। अपने परिवार के लिए हम लोग जा रहे थे, लेकिन आज ईश्वर की माया है, गरीबों का लूट करके हम लोग कंगाल बना के चले गए कक्को। लेकिन बेटुआ जब तक दूर आए हैं तो बिटिया घरे जरूर चलब। संदरी से हाथ गोड़ जोड़ सही से बताओ, हमारे बिटिया विदाई कर, झूठ नहीं। कक्कू हो पैसा लूट लिए, लेकिन हमारा कर्तव्य है, बहन गीता के दरवाजे पे चलूंगा अवश्य, कहूंगा कि ऐसी ऐसी घटना घट गई, बहन के दरवाजे कक्कू चलिए जरूर। गम दे दो जमाने
बहुत प्रेमी हैं, बहुत दूर बुला ले आऊँगा गुरु जी, जरूर आऊँगा आपके पास। पंडित जी आ रहा हूँ। कहा गया है कि इतिहास रामायण गा रहा है, अगर बाली को मानना था तो उसके आग में मानना था। एक अजगर था। हेलो हेलो, एक अजगर था, वो 7 फल खाया था। 7 फल खाने के कहा था, ये 7 उसके पेट में 7 वृक्ष पैदा हुआ। तो जो कहा है इस वृक्ष को जिसने काट देगा वही बाल को बच करेगा। वो भगवान रामचंद्र 7 एक बाल में 7 पेड़ काट दिए थे, तब बाल के बच हुआ था। लेकिन आइए उस रामायण से महाभारत में ये कन्हैया जी का कहना था, हनुमान रामचंद्र सब थे, लेकिन एक बात है, भगवान कैसे एक अर्जुन एक बाण चला हुए, अर्जुन के पास ऐसा बाण था, सत्य बेजी बाण, 3 बाण, दशरथ और अर्जुन और पृथ्वीराज चौहान, 3 बाण था, सत्य बेजी बाण। वह कन्हैया के लिए, अर्जुन अगर कर्ण को मानना है उठाओ बाण। लेकिन अर्जुन ने कहा मेरा भाई है, लेकिन भाई संसार में नहीं है। कन्हैया ने ताना महाराज, ए अर्जुन बाण चलाओ। आज पापट में रामदेव गाते थे, दादा हैदर भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अरे चलावा बनावा तनावा मारई कन्हैया, चलावा बना चलावा बनावा तनावा मारई कन्हैया, चलावा बना। कभी कभी याद आ जाती प्रभु परमात्मा की। कहा गया रामायण इतिहास महाभारत का जाने जो कल, लेकिन स्मार्ट में भैया लोग कह रहा हूँ अर्जुन ने बाण चढ़ाया है, कर्ण रानी का नृत्य हो गया है। लेकिन कर्ण रानी ने कहा गुरु जी प्रभु कृष्ण भगवान हमें ऐसे ढंग जलाना कोई इंसान इस पृथ्वी में जला न हो। तो कहा भगवान कृष्ण ने कहा अरे कर्ण रानी क्या कह रहे हो कि इस पृथ्वी में सब जले हैं? कह नहीं, जहाँ जला है इंसान हमारी मिट्टी मत देना। भगवान ने कहा अच्छी बात है। अरे अस्थानामा तेरी में अरे राम सुगनामा श्याम धोखे में जला। अच्छी चीज आ भाई जो करे यही। अरे राम सुगनामा श्याम धोखे में उड़ा, जहाँ जला नहीं कर्ण का बना खानामा, सुगनामा श्याम धोखे में उड़ा। छोटू भैया आज तक मैंने ठाकुर के कहने पर बहुत सारे काम किया। क्यों नहीं भैया? अरे काम को अंजाम दिया, लेकिन आज मुझे इस बुड्ढे से पैसे लेते हुए मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं। इसलिए आज मैं तुझसे वादा करता हूं कि ले चलिए पैसा उस ठाकुर के मसर पर फेंक दे और बोल दे कि आज के बाद तुम्हारा काम हम लोग नहीं करेंगे। आगे जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तेरी क्या मर्जी है छोटू? क्या कहा भैया कि आज के बाद तुम ठाकुर के यहाँ काम नहीं करोगे? नहीं करूंगा भैया, अगर तुम ठाकुर के यहाँ काम नहीं करोगे तो ठाकुर के यहाँ मैं भी काम नहीं करूंगा भैया। अच्छी बात है, चल इस वक्त चलते हैं ठाकुर के आइए पास। हम लोग चलते हैं। चल मेरे भाई। अभी तक हमारी लठे तो वापस नहीं आए।
अगर मनमानी किए तो सोच लेना कि मुझसे बड़ा कमीना कोई पैदा नहीं होगा। हरामखोर। ठाकुर साहब, छोड़ो, दे दे पैसे ठाकुर साहब को। ठाकुर साहब, आपके कहने के मुताबिक हम लोग उसे पूरे 50,000 रुपए छीन के लेकर आ गए। ठाकुर साहब मेरी बात सुनिए। ठाकुर साहब सुन लीजिए, यही मेरा फरमान। आज से मैं आपके क्यों बे? आज मान सम्मान भूल गया रे? अरे वो दिन याद कर, हवेली के सामने दरवाजे पर रोता हुआ खड़ा था, लेकिन जब मैं बाहर निकला तुम्हारे ऊपर मुझे तरस आ गया। अरे हवेली पर रख लिया रे, जब साला खा खा के मोटा पड़ गया, और आज साला जवाब सवाल कर रहा है यार, कोई काम नहीं करेगा। ठाकुर साहब, आज मेरा जमीर मुझे जवाब दे रहा है कि आज के बाद ये गुलामी छोड़ दे, चाहे तेरी क्यों जान न चली जाए। आज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज के बाद मैं आपका कोई काम नहीं काम नहीं करोगे, मत करो, लेकिन आज कोई गरीब, कोई गुलाम मेरे सामने गुर्रा कर बोला है तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें मिलेगा ही। मेरी बात सुन। मौत से पहले मौत नहीं आती ठाकुर साहब। और बढ़कर बातें करना साले बाजी नमक। बढ़कर बातें करना साले बाजी नमक हराम, वरना इस बंदूक से ले लूं तेरी। अब आज तुम्हें नहीं मालूम कि मेरा नाम ठाकुर राव बहादुर सिंह है। आज तुम्हारी वो हाल करूंगा कि तुम नंगा भागोगे। ठाकुर साहब, आपका नमक खाया हूं, आप मेरे जिस्म की एक एक बोटी काट करके फेंक दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं कि आज के बाद आपका कोई काम नहीं करूंगा, नहीं करोगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आज तुम्हें वो सजा दूंगा कि जिंदगी में कभी भी मुड़कर हवेली की तरफ नहीं आओगे। मैंने पहले ही कह दिया कि मौत से पहले मौत नहीं आती। अरे मेरे गरज के सामने भगवान साले का आसन हाल जाता रे, तुम्हारी क्या औकात है? बदन से कपड़े खाली कर तुम्हारे बाप का नहीं है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप मेरे जिस्म की एक एक बोटियां काट करके निकाल दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत कर रहे हैं आप कपड़े की बात कर रहे हैं। अगर मेरा बस चलता तो आपके खाए हुए एक एक दाने का ये जो खून है ये भी निकाल करके जमीन पर रख देता। तो आज मैं यही देखना चाहता हूं कि आज तेरे एक एक कतरे में मेरे भी
निकारक घूम रहा है और आज तुम्हारे बदन से वो रक्त निकालूंगा। ठाकुर को मारने में बहुत मजा। अपने जी की प्यास बुझा ले ठाकुर। आज मैं आपसे ये नहीं करूंगा कि मुझे मत मारो, जी भर के मार ले ठाकुर। साला कहीं। जा रहा हूं ठाकुर, याद रखूंगा, याद रखूंगा ये तेरे दिए हुए जो। अगर मैं इस दुनिया में सलामत रहा, अगर मैं इस दुनिया में सलामत रहा ठाकुर, तो तुझसे मुलाकात करने जरूर आऊंगा। बहुत साला फड़फड़ा रहा था, गया साला। अब दोबारा साला नाक भी लगेगा मेरे पैर पर, फिर भी हवेली में नहीं रखूंगा। ठाकुर साहब, मेरा बड़ा भाई चला गया, मेरा बड़ा भाई चला गया। आज के बाद मैं भी काम नहीं करूंगा। काम नहीं करोगे? नहीं करूंगा ठाकुर साहब। अबे बद अकल कहीं के, इधर आओ। अबे नालायक कहीं के, तुम्हारे यहाँ स्वर है क्या? बे नहीं, लौड़ा कहता कि तोरी के काम न करे। अबे वो भी तो काम है बे। क्यों? तेरी आंखें बता रही है। डिसिन माई लाका नाट गुंडे नाट लंठे नाट बर्दाश्त। नाट बर्दाश्त, फिर भी तुम्हारी आंखें बता रही है। चल पिजट। ठाकुर साहब, मैंने कह दिया कि आज के बाद मैं भी काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ठाकुर साहब। सोच लेना बेटा कि हमारे मार के सामने भूत साला भगता है। ठाकुर साहब, इंसान की क्या औकात है रे? आप जी भर के मार सकते हो, लेकिन मैंने कह दिया कि आज के बाद मैं काम नहीं करूंगा, तो काम नहीं करूंगा। अभी तेरे माँ के स्तन का दूध नहीं सूखा होगा रे, और साला ठाकुर से जुबान लड़ाता है। ठाकुर साहब, कहते हैं अपनी गली में कुत्ता भी शेर बनता है। ठाकुर साहब, आज तुम अपनी गली में हो, अपने दरवाजे हो, और मैं तुम्हारे यहाँ का एक नौकर। तुम जी भर के मार सकते हो, लेकिन मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं जिस दिन आऊंगा, चाहे मौत बनकर आऊंगा। हाँ, थोड़ी नहीं बचना चाहिए, नहीं सोच लेना कि भगवान के सामने हाथ जोड़ने के लिए बदन में कर नहीं रहेंगी। 50,000 50,000 50,000 रुपये लाओ। बाबू 50,000 कर्जा आपके यहाँ से लेके जा रहे थे। हाँ, 2 आदमी मिल गए बाबू। 50,000 बाबू 50। मैंने कहा था कि तुम नंगा भागोगे, नालायक कहीं का।
हाँ चवनिया, हाँ बाबू। मेरी बात सुन बे। जी बाबू। आज से तुम्हारे मुंह मांगी तनख्वाह दूंगा। नौकर भगे जा रहे हैं, नौकर की तलाश करो। जैसे क्या और बाबू? जो भी गरीब मजदूर किसान असहाय हो उसे हम सहारा देंगे। जैसे क्या? ठीक है। अब तो बाबू सब चला गए, हाँ, तो हमारी तनख्वाह डबल हो चाहिए। डबल नहीं टिबल दूंगा, लेकिन मेरे मन का काम होना चाहिए। काम आपके मन का, तनख्वाह मेरी मन का। ओके। 500 रुपया रोज का। मैं 1000 रुपया दूंगा। पेट भर भोजन। भोजन से मतलब नहीं है। एक शराब, एक शीशी शराब। शराब से मुझे सख्त नफरत है। कोई बात नहीं, शराब जिंदे है। चल चलिए आ बाबू। मेरे साथ। चलिए मैं ड्यूटी। अरे सजा दो घर को गुलशन से मेरे सरकारिया। कहा गया है प्रभु जी। कोई कहता है अरे कैसे सजना घरा जाई हो। सजन एक है, हमारे संतान गुरु जानते, सजन एक है जो रचना लिखा है कि कैसे सजना घरा जाई हो मोरी बाली उमरिया। सजना घरा जाई हो मोरी बाली उमरिया। दादा नैहर में रहली बहुत सुख पवाली। नैहर में रहली बहुत सुख पवाली। मार्ग संसार रहली चतुरा भाऊ जाई हो। गुरु जी रहली चतुरा भाऊ जाई हो हम या मालिक, मैं तो मार खा करके उस जमींदार से यहाँ आ गया। अभी तक मेरा छोटा भाई नहीं आया, ना मालूम उसकी क्या हाल होगी। देखता हूँ, हो सकता है। भैया बोल मुन्ना। भैया, जैसे आप ठाकुर के यहाँ से काम छोड़कर चले आए भैया, वैसे मैं भी ठाकुर के यहाँ से काम छोड़कर चला आया भैया। जानता हूँ मेरे भाई,